अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको डिवाइडेंड को भी डिसेंडिंग पावर में लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ए। सो हमारे पास ए की पहली पावर ए क्यूब है, नेक्स्ट ए स्क्वायर, नेक्स्ट हम ए स्क्वायर की हमारे पास कोई टर्म नहीं है, देन ए स्क्वायर के बाद ए पावर 1 दैट इज -3a में सी प्लस बी क्यूब, कॉन्स्टेंट टर्म्स विदाउट ए प्लस सी क्यूब, और डिवाइजर में हमारे पास पहली टर्म क्या है ए, नेक्स्ट विदाउट ए हमारे पास टर्म्स हैं बी प्लस सी। सो हमने किस में स्टेप 1 परफॉर्म कर लिया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 2, find the quotient which is the ratio of first term of the dividend and first term of the divisor. A cube divided by a raised to power 3 minus 1 which is a square. So quotient हमारे पास किसके इक्वल आ गया a square के। क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन की प्लेस पे रख लिया। नेक्स्ट स्टेप 3, मल्टीप्लाई द क्वोशंट विद ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज ए क्यूब। Now a square multiply by b, a square b, and a square multiply by c, a square c. Now subtract this product from the dividend. A cube plus a square b plus a square c. हमारे पास a square की कोई टर्म नहीं तो हमने इन्हें साइड्स पे रख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए स्क्वायर वाली टर्म्स माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, एंड नेक्स्ट ए वाली टर्म हमारे पास कौन सी है -3a बी सी। सो अब हमारे पास न्यू डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म क्या है -a स्क्वायर बी। सो अगेन क्वोशंट फाइंड करेंगे विच इज़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। ए स्क्वायर को जब ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस ए बी। नाउ राइट द क्वोशंट इन प्लेस ऑफ क्वोशंट माइनस ए बी। नाउ परफॉर्म स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द क्वोशंट विथ ईच टर्म ऑफ डिवाइजर। सो माइनस ए बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, माइनस ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी सी। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द क्वोशंट माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी सी। सब्ट्रैक्शन है तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -3abc plus abc -2abc and a square वाली टर्म्स -a square c and a वाली टर्म प्लस a b स्क्वायर। सो न्यू डिवाइडेंड को हमने डिसेंडिंग पावर ऑफ a में लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, फाइंड द क्वोशंट। अब हमारे पास डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है -a स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस ए सी। राइट द क्वोशंट इन प्लेस ऑफ क्वोशंट -a सी, क्वोशंट की जगह पे लिख लिया। नाउ परफॉर्म स्टेप 3, क्वोशंट को डिवाइजर की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -a सी मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म ऑफ डिवाइजर। माइनस ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस ए सी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी, माइनस ए सी जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एज इट इज सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी एंड लास्ट टर्म माइनस ए सी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट, सो चेंज हो जाएंगे साइंस।
माइनस ए स्केयर सी पॉजिटिव ए स्केयर सी माइनस 2abc प्लस c. मल्टीप्लाई द क्वोशंट विद ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर. माइनस बी सी को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी सी माइनस बी मल्टीप्लाई में बी क्या हो जाएगा बी स्केयर सी माइनस बी सी को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एज इट इज सी मल्टीप्लाई बाय सी स्केयर. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट. माइनस ए बी सी माइनस बी स्केयर सी माइनस बी सी स्केयर माइनस बी, इसको इधर लिख लेते हैं माइनस बी सी स्केयर. सब्ट्रैक्शन है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे. नेगेटिव ए बी सी पॉजिटिव ए बी सी कैंसिल. नाउ नेक्स्ट ए वाली हमारे पास कौन सी टर्म है ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर और कांस्टेंट टर्म प्लस बी सी स्केयर प्लस बी स्केयर सी. नाउ नेक्स्ट डिवाइडेंट हमारे पास क्या है ए बी स्केयर. अब हम अगेन ए बी स्केयर है तो हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर लेंगे. हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म है बी क्यूब और सी क्यूब. सो हम बी क्यूब को ऐड कर लेते हैं प्लस कांस्टेंट बी क्यूब. ए बी स्केयर है फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट. सो अगेन वी फाइंड द क्वोशंट क्यूब which is the ratio of the first term of the dividend a b square with first term of the divisor. A numerator denominator cancel quotient is equal to b square. Now add the quotient in place of quotient. Now perform step 3. Multiply the quotient with each term of the divisor. b square को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b square बी स्केयर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब प्लस बी स्केयर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर सी. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट. ए बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी प्लस बी क्यूब. सब्ट्रैक्शन है तो साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे कैंसिल. सो रिमेनिंग में हमारे पास कितनी टर्म्स रहेगी दो टर्म्स रहेगी ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर और लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी रह गई है सी क्यूब. सो हम सी क्यूब को भी ऐड कर लेंगे. नाउ अब हमारे पास क्वोशंट किसके इक्वल आ जाएगा क्वोशंट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट ए सी स्केयर and first term of divisor. A numerator denominator cancel. Quotient is c square. Now add the quotient in place of quotient. Now perform step 3. Multiply quotient with each term of divisor. Divisor is a plus b plus c. Now c square multiply by a c square plus c square multiply by b c square plus c square multiply by c cube. Now subtract this product from the dividend. A c square plus b c square plus c cube. Due to subtraction sign changes positive negative positive negative positive negative. Remainder is 0 और क्वोशंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया ए स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. सो क्वेश्चन किसकी इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी. ये हमारे पास आंसर है.